हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कि इस लैंग्वेज को हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, और धीरे धीरे मैं आपको इस वीडियो में बताते जाऊँगी। तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले आप लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रिप्ट पे जाते हैं। तो जापानीज़ लैंग्वेज, इसकी 3 प्रकार की स्क्रिप्ट है। पहली हिरागाना, दूसरी काताकाना एंड तीसरी कांजी। अब इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है और बिल्कुल तीनों को अलग अलग तरीके के यूज़ किया जाता है। और जापानीज़ अभी जो यूज़ हो रही है और पहले से जो यूज़ होती आ रही है, इसमें इन तीनों का मिश्रण होता है, आप कह सकते हैं। अगर आपको कोई एक स्क्रिप्ट आती है और आप चाहते हैं कि आप JLPT के लिए अपीयर करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये तीनों पढ़नी पड़ेगी और तीनों बहुत ही आसान है अगर आप थोड़े एफर्ट्स डाल के आप इसको पढ़ना चालू करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो फाइनली जापानीज़ में 3 तरह की स्क्रिप्ट है, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। तो बेसिक डिफरेंस की तरफ हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इस पर वीडियो अपलोड करेंगे जिस तरह से आपको स्ट्रोक बाय स्ट्रोक इसको सीखना है। ओके, तो हिरागाना, काताकाना एंड कांजी। एक्चुअली इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगी। तो जापानीज़ लैंग्वेज की स्टोरी बेसिकली ये है कि पहले इनके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी लिखने के लिए, लेकिन ये लोग फिर इन्फ्लुएंस हुए चाइना से। तो चाइना से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट किया। और इसका तो एक स्क्रिप्ट जो है, 3 स्क्रिप्ट में से जो एक स्क्रिप्ट कांजी, वो चाइना के कैरेक्टर्स है जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है या फिर वहाँ से इंस्पायर्ड होके अपने स्क्रिप्ट में यूज़ किया है। कांजी है वो चाइना में बनी है, इसलिए आप कोई भी वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आपको उसके पीछे जो भी चाइना प्रोडक्ट होता है आपको बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स दिखते हैं, तो वही कैरेक्टर्स होते हैं कांजी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिरागाना की। हिरागाना जो है वो बेसिक स्क्रिप्ट है, यानी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें ही लिखी जाती है, जैसे कि पार्टिकल्स, ग्रामेटिकल्स, पैटर्न्स। बेसिक स्क्रिप्ट है जो आप कहते हैं हर एक लैंग्वेज की बेसिक स्क्रिप्ट, मेन स्क्रिप्ट होती है, उस तरह से आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो हिरागाना जो है वो बेसिक स्क्रिप्ट है। सेकेंड नंबर काताकाना। काताकाना इसलिए बनाई गई थी क्यों, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी। हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। लेकिन आप जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा कंट्री वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, तो हम धीरे धीरे अपने लैंग्वेज को मिस कर रहे हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हम उनको अपनी जो लैंग्वेज है वो उसे नहीं सिखा सकते प्योरली, क्योंकि हम भी प्योरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो जैसे कि हर चीज़ के लिए हम जब बोलते हैं तो एग्जैक्टली वो हिंदी नहीं होती, उसमें इंग्लिश मिक्स होती है, कुछ 2-3 लैंग्वेज तो मिक्स होती है। तो जैसे मैं नागपुर की हूँ, मुझे पता है कि हमारे इसमें 3 लैंग्वेज मिक्स होती है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। तो अभी भी मैं जब आपको जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ वो हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स होती है, राइट। तो हम प्योरली एक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं। तो जापानीज़ लोगों ने क्या किया, उनको शायद उनको शायद आइडिया होगा कि इस तरह से होता है, हम अपनी संस्कृति भूलते जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी फॉरेन माइग्रेटेड वर्ड्स हैं, यानी जो हमारे लैंग्वेज में नहीं बने हैं, जो दूसरे लैंग्वेज में बने हैं, उन शब्दों को अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए ये अलग से उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई है, एक कैरेक्टर लिस्ट बनाई है कि अगर हम किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड, किसी वोकैब को हम अपने कंट्री में ले रहे हैं, तो उसको हम उसको स्पेल करने के लिए, उसको प्रोनाउंस करने के लिए हम उसको अपने कैरेक्टर्स और अपना साउंड देंगे। तो काताकाना क्यों बनी है? काताकाना इसलिए बनी है क्योंकि फॉरेन माइग्रेटेड वर्ड्स को हम लिखेंगे जापानीज़ में, तो
फॉरेन माइग्रेटेड वर्ड्स को हम जापानीज़ में लिखने के लिए ये स्पेशल स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कॉफ़ी इज़ नॉट जापानीज़ वर्ड, बट वो कॉफ़ी को कोही कहते हैं, ठीक है। इस तरह बहुत डिफरेंट वर्ड्स, जैसे आइसक्रीम है तो आइसक्रीम इज़ फॉरेन वर्ड, बट जापानीज़ लोग उसको अपने स्क्रिप्ट में चेंज करके अपने साउंड्स लगा के उन्होंने उस वर्ड को अपनाया, बट एक फॉरेन डिस्टेंस रहने दिया। तो आइसुकुरीमो कहते हैं, आइसुकुरीमो। और बहुत ही फेमस, अगर आप कभी भी खाने जाएंगे जापान में तो आइस बोलेंगे तो भी उनको समझ जाएगा कि आप आइसक्रीम की ही बात कर रहे हैं, ना कि आइस क्यूब्स की, राइट। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। एंड कांजी इज़ लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज, एंड कांजी इज़, यू कैन से इट इज़ द हार्ट ऑफ जापानीज़ लैंग्वेज, ओके। तो कांजी के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किए गए, लेकिन बाय चाइनीज़ पीपल। और एक्चुअली कांजी होती क्या है, एक कोई भी कांजी या एक कोई भी लेटर जो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट, एक अगर आप पकड़ें तो उसका मतलब एक सिंगल चीज़ नहीं होता, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। वो एक कांजी एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बात करता है। सो ये इसलिए बनी थी क्योंकि एक कांजी को इतने सारे मतलब होते हैं, एक कांजी को यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उसके मीनिंग से रिलेटेड, और बहुत सारी वोकैब डिज़ाइन होती है। तो बेसिकली कांजी टाइम सेव करने के लिए बनाया गया था, और आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको कांजी लिखना आना चाहिए, बट पढ़ना और समझना ज़रूर आना चाहिए। इवन वो लोग भी कांजी लिखते नहीं हैं, वो लोग सिर्फ टाइप करते हैं, लाइक इन मेल्स और इन ऑन वेबसाइट्स यू कैन सी, तो आप उसमें कांजी देख सकते हैं। तो ये तीनों डिफरेंस है। और कुछ लोग कांजी कुछ लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कांजी एकदम मैथ्स की तरह लगता है, लाइक आ गया तो आ गया और नहीं आया तो बिल्कुल नहीं आया। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, और आपका मेमोरी ये बहुत आपको एक अलग जोन दे देता है जब आप न्यू लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो slowly if you put efforts into it, then you'll start enjoying your new language, because learning new language is like going into new world। तो आप अगर बहुत अच्छे से इसको enjoy करना चाहते हैं तो definitely आप बहुत अच्छे से आप पढ़ के और अपना like you should go for it। सो यहाँ पे हमने 3 स्क्रिप्ट के बारे में पढ़े हैं। धीरे धीरे हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिरागाना। तो हम हिरागाना के कैरेक्टर्स धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट गो एनीवेयर। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स नॉट फेयर। तो प्लीज़ लाइक करो ढेर सारा, सब्सक्राइब करो, एंड बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी अलॉट टू मेक न्यू वीडियोज़ फॉर यू गाइज। And please post your questions in the comment section. I'll try to give all the